जी, महानुभाव का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव आज एक शांतिलाल जी मुद्दा के मार्गदर्शन में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ, जो मिशन जीरो के माध्यम से एक मिशन यहाँ पर चलाया जाएगा। और आज ही उस वेबिनार में पता चला कि धारावी के बारे में बहुत से लोग श्रेय लेना चाहते हैं कि ये हमने किया, हमने किया, हमने किया। निश्चित रूप से उन्होंने भी किया ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भूमिका जो वहाँ पर रही थी, वो हमारे जैन समाज की रही थी। ये जानकर के आज बहुत खुशी हुई। और निश्चित रूप से आप जैसे साधु संतों के आचार्यों के आशीर्वाद से ही ये सारी प्रक्रिया इतनी सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चलती है। औरंगाबाद में 21 तारीख से शायद करीबन 200 मोबाइल वैन्स बना करके ये मिशन जीरो चलाने का प्रयास भारतीय जैन संगठन के माध्यम से सब जैन साथियों के द्वारा यहाँ पर होने का पूरा पूरा ऐसा प्रयास शुरू है। आइए आज के सभा की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं अपना भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के जो अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट के लिए, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन आपको फॉर्म करने के लिए हमारे पारस भाई ने कहा था। मुझे आज बहुत से मैसेज भी आए कि हमने एप्लीकेशन बनवा के डाल के हमको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अतः आप जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हो, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप भी उस एप्लीकेशन में जाइएगा और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपने घर पे पा लिएगा, क्योंकि अभी हमको 12वीं के बाद बच्चों के परीक्षाएं एडमिशन को शुरू करना है। 10वीं के बाद बच्चों का एडमिशन शुरू करना है, था वो हमें बहुत आवश्यक है। आज की सभा, गुरुदेव की सभा संपन्न होने के बाद रात में 9 बजे हम नवसर्जन सम्यक जीवन शैली वेबिनार में विज्ञान के ज्ञान की सीमाएं और जैन दर्शन में वर्णित आत्मा के ज्ञान की ऊंचाइयां, मतलब जैन दर्शन और विज्ञान, ये अपने आप में बहुत बड़ा संबंध है। जब हम आचार्य श्री के प्रवचनों को सुनते हैं तो इस बात को हम ध्यान में लेते हैं, ध्यान में आता है कि विज्ञान का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आधार ही हमारे जैन शास्त्र रहे हैं। और उसी पर आधारित डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी पोखरना, भूतपूर्व वैज्ञानिक है इसरो के, ये हमसे बात करने वाले हैं। इनका परिचय मैं समय अनुरूप आपको यहाँ पर दूंगा। तब तक चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। महावीर की दिव्य देशना घर घर तक पहुंच रही है। गुरुदेव के प्रवचन जन जन का कल्याणक सिद्ध हो रहा है। देश विदेश में गुरुदेव की देशना पहुंच रही है। हम सबको धर्म प्रभावना से जीने की नई उमंग मिल रही है। ऐसे संत के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें मार्गदर्शित करे, हमें प्रेरणा दे, हमें ऊर्जा दे और इस जीवन में सफल होने का मार्ग दिखाए। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में चलते हैं। सब लोग अपने स्थान पर बैठ करके दोनों हाथ जोड़ लेंगे और गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करेंगे। सभी लोग जोर से आवाज लगानी है, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव, बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। गुरुदेव। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्तु मानवा तस्मात् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरमहन्ति विद्या विकासिनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना अंशिस्कं समारूढ़ा बीना पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तम प्रोक्तम् अष्टम ब्रह्मचारिणी नवम च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणी द्वादशं वर्धा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदशं श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत्
तस्सन्तु सती माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कारुण्यनमस्कारं अरिहन्ताणं तये विसिद्धाणं आयुर्वज्जायाणं लोयं मीयाशवसाहुणम्। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नानदं सन्मयाणं त्रिलोक्यसेहराणं नमो सया सर्वशेताणं। चौबीसं तित्यरे उषाभिर्पश्चिमे वन्दे सब्बे सगन गण हरे सिद्धे शीर्षा नमन्तानि। ये लोके अष्टसहस्रलक्षणधरा ज्ञेयानवान्तर्गता। ये सम्मुखो जाल हेतुमतना चंद्रार्पिते ज्योतिका। ये सातिंदु सुराप्सरो गणसतये गीत प्रणोत्याचिता। कांदे बाण विश्वादिवीर चरमान भक्त्या नमस्यावयम्। नाभेयं देवपूज्यं जिनमर्मजितं सर्वलोके प्रदीपं। सर्वज्ञं संभवाख्यं मुनिगणविश्वं नन्दनं देवदेवं। कर्मार्यन्नं सुविद्यं वरदुष्पाभिगन्धं। शान्तं दान्तं सुपार्श्वं सकलशशिनिभं चन्द्रनामानिमीडे। विख्यातं पुष्पदन्तं मौमदनं शीतलं लोकनाथं। श्रेयांसं शीलकोशं पुनर्गुरुं वासुपूज्यं सुपूज्यं। मुक्तं दान्तेन्द्रियासनतं सैन्यं मुनीन्द्रं। धर्मं सत्कर्म केतुं सगनं शान्तिं शरण्यं। गुन्तुं सिद्ध्यालयस्थं शृणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्रं। मल्ले विख्यात गोत्रं तद्रुतं श्रुतं सौख्यरासं। देवेन्द्रार्चरणमेशं मरिकुदलकं नेमि चन्द्रं भवान्तं। पार्श्वं नागेन्द्रबन्धं समतो वर्धमानं च भक्त्या। एक बार सब लोग अपने घर से ही बोलेंगे 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। मैं सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्कार निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज की यह दिव्य देशना मैं यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। संसार में जितने भी जीव हैं उतने प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं। नाना जीवम नाना कर्मम नाना अवै लग्नि। इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं और उनके अनेक प्रकार के कर्म हैं। इसकी वजह से सभी जीव भिन्न भिन्न रूप से दिखलाई पड़ते हैं। आज हम जितने चेहरे देखते हैं उन सब में कुछ ना कुछ भिन्नता है। लोगों में कम ज्यादा कम तरता कुछ ना कुछ बनी रहती है। ये सब उनके कर्मों की वजह से होता है। हमने जो पहले बोया है आज वही हम पाएंगे। हमने जो पहले बोया है आज हम उसी को काटेंगे। वही हमारे पल्ले में आएगा जो हमारे भाग्य में है। इसलिए हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमें भाग्य सुधारना है। भाग्य सुधारने के लिए पुण्य के कार्य करना है। पुण्य के लिए हमें सदकर्मों से, धर्म से जुड़ना है। हमारा जैन सिद्धांत एक्चुअली कर्म सिद्धांत पर निर्भर है। ये जैन सिद्धांत वही बात कहता है जो इफेक्ट है, जो सत्य है, जो ट्रू है, जो नेचुरल है, वही हमारा जैन सिद्धांत कहता है। जैन सिद्धांत में कोई भी बात बनावटी नहीं है, कोई भी बात मिलावटी नहीं है, कोई भी बात इसमें ना तो बहुत बड़ा चढ़ा करके बताई जाती है और ना कोई काट छाट करके बताई जाती है। जैन दर्शन में वही बताया जाता है जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है। इसलिए मैंने जब कर्म सिद्धांत के बारे में अपनी बात प्रारंभ की तभी मैंने ये बताया था
कि संसार में हर जीव अपने अपने कर्मों का कर्ता भी है, अपने अपने कर्मों के फल का भोगता भी है। अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेला ही पुण्य और पाप करता है और अकेला ही पुण्य और पाप के फल को, कर्मों के फल को अकेला ही यह जीव भोगता है। कोई किसी के कर्मों का बंटवारा नहीं कर सकता, बाकी हम हर चीजों का बंटवारा कर सकते हैं। कल आपने सुना अपने जीवन में ज्ञान के संबंध में, आज हम यदि ज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं तो ये हमारे ज्ञानावरणी कर्म का छोपसम है, और यदि हम ज्ञान के क्षेत्र में यदि पीछे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यदि पीछे हैं, तो ये हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। हमें ऐसा पुरुषार्थ, हमें ऐसा प्रयास, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हम जो है अपने जीवन में ज्ञान के साथ, शिक्षा और एजुकेशन के साथ स्व और पर के कल्याण की बात को हम दूसरे के लिए भी रख सकें। वही व्यक्ति किसी दूसरे के लिए सिखा सकता है जो व्यक्ति स्वयं सीखा होगा। जिससे स्वयं ज्ञान होगा वो दूसरे के लिए ज्ञान दे सकता है। जो स्वयं तैरना जानता होगा वह दूसरे को तैरना सिखा सकता है। जो स्वयं कष्ट और दुखों से निकल गया होगा, संसार के गर्त से, पापों से बच गया होगा, वही किसी दूसरे के लिए पापों से बचा सकता है। ये भी एक कर्म सिद्धांत है। आज हम दर्शनावरणी कर्म की बात कर रहे हैं। यह दर्शनावरणी कर्म भी हमारा कोई ऐसा निकाचित निधत्ती कर्म के रूप में आज हमारे जीवन में उदय में आया है कि हमारे पास सब कुछ साधन होते हुए, हमारी प्रबल भावनाएं हैं, हमारे पास जाने की क्षमता है, मंदिर तक पहुंचने की क्षमता है, किंतु आज कोरोना वायरस की वजह से इस लॉकडाउन में ना तो हम घर के बाहर निकल सकते हैं, ना मंदिर जा सकते हैं, ना किसी तीर्थ पर जा सकते हैं, ना किसी गुरु महाराज के पास जाके उनके दर्शनों का भी लाभ हम नहीं ले सकते हैं। यह कौन से कर्म की स्थिति है? आज हमें इस कर्म सिद्धांत को समझना है, और इस कर्म सिद्धांत को आप समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि निश्चित रूप से आज हमारे जीवन में ऐसा कोई अशुभ कर्म आया है, और उस कर्म का नाम है दर्शनावरणी कर्म। आंखें होते हुए भी, चक्षु होते हुए हम किसी को देख नहीं पा रहे हैं। हालांकि पदार्थों को देखने का, पदार्थों की सत्ता का आभास करने का, पदार्थों का अवलोकन करने का कार्य सिर्फ हमारी चक्षु इंद्रिय ही नहीं करती है, बल्कि हमारी पांचों इंद्रियां जो हैं हमारी पदार्थों को देखने का, परखने का, जानने का कार्य करती है। इसलिए हमारी पांचों इंद्रियां दर्शन का काम करती है। पांचों इंद्रियों से हम पदार्थों की प्रतीति कर सकते हैं, पदार्थों को हम देख सकते हैं, पदार्थों को जान सकते हैं। जैसे यह पानी ठंडा है या गर्म है, इसे आप हाथ से छू करके जान सकते, मतलब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी स्पर्श इंद्रिय में। आंख ना होते हुए भी अचक्षु दर्शन से पदार्थ को, स्पर्श को जान लिया है। ये लोहे का टुकड़ा भारी है, ये बहुत हल्का है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये रूखा है, ये चिकना है, ये कड़क है, ये नरम है। इस बात को जानने की जो क्षमता है वो स्पर्शन इंद्रिय में होती है। जिसकी स्पर्शन इंद्रिय प्रबल होती है वो आंख के बिना भी पदार्थ को सिर्फ टच करके, छू करके बता देगा कि ये फलाना पदार्थ है। उसकी अचक्षु दर्शन बहुत तीव्र होती है। मन भी अचक्षु दर्शन के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा हमारी जो इस रसना इंद्रिय है, हमारी घ्राण इंद्रिय है, हमारे कर्ण इंद्रिय है, ये सब कुछ बिना देखे भी पदार्थों को जान लेते हैं। जैसे आप हमारे शब्द को सुन रहे हैं, हमारे प्रवचन को सुन रहे हैं, और यह प्रवचन आपके कानों में जा रहा, आपको ये जो अर्थ बोध हो रहा है ये आपको कर्णेंद्रिय से हो रहा है, और आप शब्दों को देख नहीं पा रहे हैं किंतु सुन करके जान लेते हैं। तुम्हारी कर्णेंद्रिय बहुत तीव्र है, और तीव्र होने की वजह से आप इस भाषा को, इस प्रवचन को अच्छी तरह से आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसी का नाम कर्णेंद्रिय दर्शन है। ये कर्णेंद्रिय भी देखती है, ये भी शब्दों को जान लेती है कि कौन से शब्द कितने लंबे चौड़े हैं, ये मीठे हैं कि खट्टे हैं कि कड़वे हैं,
इन शब्दों में दम है, ताकत है या नहीं है, ये शब्द वजनदार है या हल्के हैं, ये सब आपके लिए कर्मेंद्रिय से मालूम पड़ जाता है। मतलब शब्दों का भी वजन होता है, शब्दों का भी जो है रस होता है। शब्दों में भी अपन कहते हैं इसके शब्द बहुत मीठे हैं, बहुत कड़वे हैं। ये हमारी कर्मेंद्रिय इस चीज को जान लेती है और कर्मेंद्रिय से जान करके हम शब्दों के बारे में जो है अच्छा बुरा, पुण्य पाप, कल्याणकारी अकल्याणकारी, हितकारी अहितकारी, कर्तव्य परायण अकर्तव्य का बोध, तत्व और अतत्व की पहचान, ये सब कुछ हमारे लिए अपने तत्वों के माध्यम से हो जाती है। इसलिए हमें इन शब्दों के जो ज्ञान होता है ये अपनी कर्मेंद्रिय के माध्यम से होता है। हमारे पास घ्राण इंद्रिय है, यहाँ पर सुगंध है या दुर्गंध है, ये भी हम जो है अपनी घ्राण इंद्रिय से जानते हैं। ये घ्राण इंद्रिय भी तब सुगंध को और दुर्गंध को देखने का कार्य करती है। इसको घ्राण इंद्रिय दर्शन कहा। आप पांचों इंद्रियों से पदार्थों को जान सकते हैं। रसना इंद्रिय हमारे रसना के बारे में बताती है, और रसना ये कैसा खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि चरपरा है या कसायला है, इसको जानने की क्षमता हमारी रसना इंद्रिय में होती है। हमारी चक्षु इंद्रिय ये देख करके पदार्थों को बताती है, हालांकि देखना दूर से होता है। चारों इंद्रियां हमारी जब पदार्थ शब्द, रस, गंध, स्पर्श हमारी इंद्रियों से टकराएगी तब हमारे लिए सुनाई, हमारे लिए जो है उन पदार्थों का आभास होगा। किंतु चक्षु इंद्रिय और मन ये दो ऐसे हैं कि हमारे लिए इससे पदार्थों का सन्निकर्ष करना या पदार्थों को छू करके जानना जरूरी नहीं है। मन सिर्फ चिंतन से जान लेता है और चक्षु इंद्रिय हमारी पदार्थों को देख करके जान लेती है। महानुभावों, दर्शनावरणी कर्म के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी किसी को कानों से कितना जोर से बोलो तो भी सुनाई नहीं पड़ता है, उसका दर्शनावरणी कर्म का उदय है। और कभी कभी उसके लिए हल्के से बोलो, धीरे से बोलो तो भी वो सुन लेता है, उसके दर्शनावरणी कर्म का क्षोभसम है। जब हमारा क्षोभसम अच्छा होता है, हमारी लब्धि अच्छी होती है, तब हमारे लिए दूर से भी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। और हमारी लब्धि अच्छी नहीं होती है तब हमारे लिए नजदीक से भी पदार्थों का बोध नहीं होता है। ये दर्शनावरणी कर्म, चाहे वो चक्षु दर्शनावरणी हो, हमें आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता है, इसका मतलब हमारी चक्षु दर्शनावरणी कर्म का उदय है। अभी मैंने आपके लिए बताया कि किसी की भावना है कि मैं रोज मंदिर जाऊं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी थी, तुम्हारे नियम भी थे, देव दर्शन करने का, अभिषेक पूजा करने के सब नियम होने के बावजूद आज हमारे जीवन में अंतराय आया है, और इस अंतराय के पीछे है दर्शनावरणी कर्म का उदय। हमने किसी के लिए तीर्थ दर्शन से रोका होगा, किसी को मंदिर जाने में विधान डाला होगा, किसी को गुरु दर्शनों से वंचित किया होगा। इसलिए आज हमें तीर्थ के दर्शन, मंदिरों में जिन बिंब के दर्शन एवं गुरुओं के दर्शन आज हमारे लिए नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने कोई तीर्थोपरोध अर्थात तीर्थ यात्रा में कोई विधान डाला होगा। मान लीजिए शहर में कोई मुनि महाराज आए और आपने तो शास्त्र में बोल दिया आज नहीं अपन कल जाएंगे, चलो अभी तो महाराज जाने वाले तो है नहीं, अभी रुकने वाले हैं, तो अपन बाद में दर्शनों के लिए जाएंगे। इतना बोलने मात्र से अपने लिए दर्शनावरणी कर्म का बंध पड़ जाता है, और इस दर्शनावरणी कर्म का बंध पड़ने के बाद हमारे लिए यदि ये कर्म उदय में आ गया, बंध में चला गया, तो 30 कोटि सागरोपम वर्ष तक हम आंखों से न देख सकते हैं, न किसी इंद्रियों से पदार्थों का बोध ले सकते हैं। ये चक्षु और अचक्षु दर्शन हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हम यदि दर्शन स्वयं नहीं कर सके, किसी तीर्थ पर हम स्वयं नहीं जा सके, किसी गुरु के हम प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं ले सके, तो आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है कि आप दूसरों को दर्शन करने की प्रेरणा दें। दूसरों के लिए आप तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना करने की प्रेरणा दें। यदि आप स्वयं अभिषेक और पूजा नहीं कर सके किसी कारण से,
तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना दें, अथवा आप दूसरों के लिए प्रेरित करें कि जाओ आप भगवान की पूजा पाठ करके आओ, आप भगवान का दर्शन करके आओ। ऐसा आप बोलेंगे तो इतने से अपने इतना करने मात्र से अपने दर्शनावरणी कर्म अपना कट जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से भगवान की पंच कल्याण की क्रिया करने वाले सौधर्मिंद्र एक भवावतारी होते हैं, सची देवी एक भवावतारी होती है, उनके माता पिता भी जो है शीघ्र मोक्षगामी होते हैं, सभी इंद्र एक भवावतारी होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी एक भवावतारी होते हैं, और लोकपाल जाति के जो देव अर्थात कुबेर बनते हैं वो भी एक भवावतारी होते हैं। आपको ये मालूम होगा कि सौधर्मिंद्र और सची देवी सिर्फ एक ही पुण्य का कार्य करती है, और वह यह पुण्य है कि जब तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं तो उन तीर्थंकरों के कल्याणकों में सौधर्मिंद्र चतुर्निकाय के देवी देवताओं को साथ लेकर के भगवान के कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, अथवा सची देवी अपने हाथों में साक्षात प्रभु को, जिन बालक को लेकर के बालक को बार बार देखती है, निहारती है और अपना जीवन धन्य बनाती है, सिर्फ इतने पुण्य के कारण ये एक भवावतारी हो जाते हैं। और जो लोकपाल जाति के देव होते हैं वे इसलिए एक भवावतारी होते हैं कुबेर कि वे अपना खजाना, रत्नों का खजाना, रत्नों का भंडार तीर्थंकर के लिए लुटा देते हैं, जिन धर्म की प्रभावना के लिए लुटा देते हैं, इसलिए जो है वो एक भवावतारी बनते। दूसरा एक और कारण है, वह यह कारण है कि जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर उनकी समोसरण की रचना होती है, और समोसरण की रचना होने के उपरांत लोकपाल जाति के देव शहर शहर में, देश देश में, गांव गांव में जा करके ढिंडोरा पीटते हैं, नगाड़ा बजाते हैं और ये कहते हैं कि सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए चलिए, सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए चलिए, प्रवचन के लिए चलिए, भगवान का समोसरण आया है। इस प्रकार से सबको बुलाने का, भेजने का कार्य वो करते हैं। इतना करने मात्र से उन कुबेर को, लोकपाल जाति के देवों को एक भवावतारी अर्थात नियम से वो अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं। अपना दर्शनावली कर्म को काटने का ये सबसे अच्छा उपाय है। इस उपाय को आप घर बैठे भी कर सकते हैं। कभी कभी अपन बीमारी की हालत में अथवा कहीं बाहर गए, बाहर गांव में है, तो अपन जो है भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो अपन ने उस समय अपनी आत्मनिंदा, आत्मग्रह करना चाहिए कि भगवान आज हमारे कैसे अशुभ कर्म का उदय आया है, इस अशुभ कर्म के उदय में मुझे सब कुछ होते हुए भी आज आपके दर्शनों का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा बोलने से भी अपने दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा और अपने को जल्दी जल्दी दर्शनों का लाभ होगा। देखिए, इस वर्ष हमारा चातुर्मास नमोकार तीर्थ पर चल रहा है। अब लॉकडाउन की इस पोजीशन में कुछ लोग यदि पास निकालते हैं तो उन्हें पास नहीं मिल रहा है। यदि पास मिल जा रहा है तो यहाँ आने के साधन नहीं बन पा रहे हैं। कुछ ना कुछ अड़चन अपने लिए आती है। ये अपने अशुभ कर्म का अर्थात दर्शनावरणी कर्म का उदय है, इसलिए हमें दर्शनों का लाभ नहीं हो पाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें मन में भावना आई और मन में भावना आते ही साथ अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और यहाँ पर चले आते हैं, उन्हें दर्शनों का लाभ मिल जाता है क्योंकि उनको पुण्य कर्म का उदय है। इसीलिए ये कहते हैं अपन लोग दर्शन पाठ में अथवा भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति में यह कहते हैं, अति पुण्य उदय ममे आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। देखिए, जब अति पुण्य कर्म का उदय आता है तब अपने लिए दर्शन मिलते हैं। दर्शन मिलना, अच्छे लोगों का समागम होना, ये बिना पुण्य के ये कार्य नहीं हो सकता है। आपके घर में कोई यदि मेहमान आ जाए, घर में यदि बेटे का जन्म हो जाए, पोता पोती का जन्म हो जाए, तो लोग बोलते भाई बहुत पुण्यवान जी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, ऐसा बोलते हैं।
यदि कोई मेहमान आ जाए तो हमारा पुण्य है जो आज आप हमारे घर पर पधारे, ये आप अपना पुण्य मानते हैं। यदि किसी मेहमान के आने पर, अतिथि के आने पर, रिलेटिव के आने पर आप पुण्य का उदय मानते हो, तो गुरु महाराज अथवा अपने साधु आचार्य परमेश्वरी इनका दर्शन हो जाए तो महान पुण्य की बात है। और साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन हो जाए तो ये सबसे बड़े पुण्य की बात है। बिना पुण्य के ऐसे संयोग कभी नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें दर्शनावरणी कर्म के बंध से बचना चाहिए। और बंध से बचने का मैं तरीका पद्धति आपको बता रहा हूं कि आप जो है आप स्वयं जाने की कोशिश करें और दूसरों को भी आप मंदिर जाने के लिए प्रेरित करें। उन्हें आप जो है बार बार प्रेरणा दें कि आप भी जाइए, आप भी जाइए। और जब भी आप मंदिर जाएं तो आप अकेले ना जाएं, दर्शन के लिए जाएं तो अकेले ना जाएं, सब किसी को, परिवार को, कुटुंबी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी को भी लेकर के जाइए। आपने यदि कोई पुराण ग्रंथ पढ़े हो, महापुराण आदि देखा हो, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब किसी नगर के बाहर उद्यान में कोई मुनि महाराज अथवा तीर्थंकर का समोसरण आता था, तो फिर वहां का राजा पूरी प्रजा के साथ, परिवार के साथ, प्रजा के साथ सज धज करके सामग्री लेकर के वहां मुनिराजों के दर्शनों के लिए जाता था। इससे उन राजा महाराजाओं के दर्शनावरणी कर्म कटते थे और उन्हें पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ उनके लिए अच्छे तरीके से दर्शनों की उपलब्धि होती थी। कई लोग अपने जीवन में एक बार भी शिखर जी के दर्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके दर्शनावरणी पाप कर्म का उदय है। इसलिए धन संपत्ति साधन सब कुछ होते हुए भी वे शिखर जी नहीं जा पाते। इतना नजदीक होने के बाद भी अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नमोकार तीर्थ पर आके अभी तक दर्शन नहीं ले पाए होंगे। मानो भावों, ऐसे कौन से लोग हैं जो नजदीक पास में रह करके भी दर्शन यहाँ के नहीं कर पाए, नहीं आ पाए? ये उनके पाप कर्म अर्थात दर्शनावरणी कर्म का उदय है। इस दर्शनावरणी कर्म के उदय से बचने के लिए हम कभी किसी भी सम्यक दृष्टि की बुराई ना करें, किसी भी सम्यक दृष्टि को हम बुरा ना कहें, किसी भी धर्मात्मा के लिए हम निंदा ना करें, किसी भी धर्मात्मा के बारे में हम कोई गलत सलत कमेंट्स ना करें। बिना सोचे समझे यदि किसी भी गुरु के बारे में, किसी साधु के बारे में, किसी त्यागी के बारे में, किसी भैया और दीदी के बारे में यदि हम कोई कमेंट्स करते हैं तो वही कमेंट्स हमारे दर्शनावरणी कर्म के बंध का कारण बन जाता है। और उसके उदय के कारण हमारे लिए जीवन भर जो है महापुरुषों का सानिध्य, इनका दर्शन, ये हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमें यदि दर्शन प्राप्त करना है, अपने दर्शन कर्म को, दर्शनावरणी कर्म को काटना है, तो हमें सदैव शुभ विचार और शुभ भावनाएं दर्शन के संदर्भ में सोचना चाहिए। दर्शनावरणी कर्म बंद होने के अनेक कारण हैं। हम छोटे छोटे कारणों से दर्शनावरणी कर्म का बंद कर लेते हैं। अरे भाई, क्या रखा मंदिर में, दिन भर क्या मंदिर लगा के रखे, जब देखो तब मंदिर ही मंदिर में भागते हो। इतना बोलने से अपने को दर्शनावरणी कर्म का बंद हो जाता है। अरे भाई, अभी तो तुम दर्शन करके आए ना, गुरु महाराज के अभी तो दर्शन किए, इतना बोल देने मात्र से अपने को दर्शनावरणी कर्म का बंद हो जाता है। इसलिए ऐसे निमित्तों से अपने लिए बचना चाहिए और कभी किसी के लिए, अच्छे कार्य के लिए टोका टाकी अपने जीवन में अपने को कभी भी नहीं करना चाहिए। ये दर्शनावरणी कर्म के आश्रय से बचने की बातें हैं। और इसके साथ साथ मैं अगले कर्म के संदर्भ में बात करता हूँ, चाहे ज्ञानावरणी कर्म हो, चाहे दर्शनावरणी कर्म हो। एक बात बताऊं आपको दर्शनावरणी कर्म के आश्रय से बचने के लिए, वह यह है, यदि किसी को आंखों से कम दिखलाई पड़ता हो तो आप किसी की आंखों का इलाज करा दो, उनकी आंखों का आप ऑपरेशन करवा दो। उनके लिए यदि चश्मा लगता है तो उनको आप अच्छा चश्मा बनवा करके दे दीजिए, उनके नंबर का चश्मा आप बनवा करके दे दीजिए। किसी को कानों से कम सुनाई पड़ता है तो उसे कानों की मशीन आप भेंट कीजिए। इससे आपका दर्शनावरणी कर्म कटेगा। इससे आपके लिए बार बार तीर्थ, गुरु और मंदिरों के
दर्शन प्राप्त होंगे। दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारण कुछ ऐसे भी बन जाते हैं कि जैसे मान लीजिए अपन दिन में खा पी करके भगवान की माला फेरना, जप करना, स्वाध्याय करना, तो इसकी बजाय खाना खा करके सो गए। दिन में सोना भी दर्शनावरणी कर्म के बंध का एक बहुत बड़ा निमित्त कारण है। अथवा कहीं धर्म सभा में, धर्म स्थान में, गुरुओं के समक्ष यदि हम नींद निकालते हैं, डुलकी मारते हैं, झपकी लेते हैं, तो वो भी हमारे दर्शनावरणी कर्म के बंध का कारण बन जाता है। दर्शनावरणी कर्म के बंध का एक कारण यह भी है कि हम बिना भजन किए, बिना पूजन किए, बिना दर्शन किए यदि हम भोजन करते हैं और गरिष्ठ खाते हैं, बहुत अधिक पकवान और मिष्टान्न खाते हैं, तो वो भी हमारे लिए दर्शनावरणी कर्म के बंध का कारण बन जाता है। इस तरह से अनेक कारण इस दर्शनावरणी कर्म के संदर्भ में है। ये सब कर्म सिद्धांत है और इस कर्म सिद्धांत को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। मैं आपको वेदनीय कर्म के बारे में बताता हूँ। अभी हमारे समक्ष एक माताराम जो है बेड पर पड़ी है या बैठी समझ में नहीं आ रहा है, किंतु आज कई लोग बीमार पड़े हैं घरों में। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है असाता वेदनीय। अपने आप वेदनीय कर्म होता है ना, तो एक असाता वेदनीय कर्म भी होता है और इस असाता वेदनीय कर्म के कारण लोग खा पी करके भी बीमार पड़ जाते हैं। कुछ गलत सलत नहीं करते हैं तो भी बीमार पड़ जाते हैं। इस बीमारी के पीछे हमारे कुछ कारण हैं और वो सबसे बड़ा प्रबल कारण है असाता वेदनीय कर्म का उदय। शास्त्र कहते हैं दुख शोक तापा क्रंदन बद परिविदेनात् परोभा स्थानी असद वेदस्य। असाता वेदनीय कर्म का बंध कब होता है? जब हम किसी बात को लेकर के दुखी होते हैं, खुद भी दुखी हो रहे हैं और घर वालों को या पड़ोसियों को या दूसरों को हम दुखी कर रहे हैं। दुख करने से या किसी को दुख देने से हमारे लिए आगे के लिए भी दुख ही होता है। देखो, दुखी होने से या किसी के दुख को बढ़ाने से या दुखों की याद दिलाने से ऐसा नहीं है कि हमारा दुख खत्म हो जाए। यदि आपको किसी कारण से कोई कष्ट हुआ है, कोई वेदना हुई है, कोई तकलीफ हुई है और उस वेदना तकलीफ के कारण यदि आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इससे तुम्हारा कर्म कटेगा नहीं, बल्कि और अगले जन्म के लिए हमें और अधिक दुख का बंध होगा और भाव भाव में हमारे लिए दुख ही भोगना पड़ेगा। यदि तुम्हारे लिए किसी व्यापार में, बिजनेस में घाटा लग गया है, परिवार में किसी को कोई तकलीफ आ गई है, मकान की छत गिर गई है या किराए वाला मकान का किराएदार हमारा मकान खाली नहीं करके देता है, अथवा हमारी फैक्ट्री बिजनेस अच्छी नहीं चल रही है, किसी भी बात को लेकर के यदि अपन दुखी होते हैं तो दुखी होने से हमारे दुख कभी कम नहीं हो सकते। किसी भी बात का शोक मत करो, जो घटना हो गई हो गई। अब घटना लौट करके आने वाली नहीं है। अब मान लीजिए कोई अपने घर में गुजर गया, कोई जो है चला गया, भाग गया। अब इसका शोक यदि करते हो, मन ही मन उस बात को लेकर के आप टेंशन लेते हो, तनाव लेते हो, डिप्रेशन में जाते हो, तो इससे हमारी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी और इससे बदतर अर्थात खराब हो जाएगी। यदि अपनी जिंदगी को संभालना है, अपने करियर को संभालना है, तो हम कभी दुखों को देख करके दुखी ना हो। शोक हम हमेशा ना करें। गते शोके न कर्तव्यम भविष्यम न चिंतयेत् वर्तमान काल विचक्षण प्रवर्तमान विचक्षण। ऐसा कहते हैं कि जो बात हो गई उसे लेकर के हमें शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। वर्तमान आज के समय में हमें कैसे जीना है, सिर्फ इसके बारे में अपने लिए विचार करना चाहिए। ये बुद्धिमानों का कर्तव्य है। हमें अपनी बुद्धि का, हमें अपनी प्रज्ञा का, हमें अपने विद्या का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे हमें कभी दुखों का और सुखों का सामना ना करना पड़े।
यदि हम दुख करते, शोक करते अथवा आक्रंदन मन ही मन हम कोई संताप लेके बैठ जाते हैं, तो वो भी अपने लिए अच्छी बात नहीं है। यदि हम किसी बात को लेकर के आंसू बहाते हैं, रोते बैठते हैं, अरे किसी का कुछ दुख रहा है, कोई मर गया है, कोई भाग गया, चला गया, रोने से क्या होगा बोलिए? दुकान में आग लग गई, घर में आग लग गई, घाटा लग गया, रोने से उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। इससे बचने के उपाय भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, किंतु आप इतना समझिए कि हमें दुख करने से, सुख करने से, रोने से, चिल्लाने से, कभी कभी हम अपने दुख में इतने दुखी हो जाते, इतना जोर जोर से रो करके, चीख चीख करके हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, और हमारा रोना देख करके दूसरों को भी रोना आता है। इससे हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी असाता व्यक्ति कर्म का बंद होता है। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमें और किसी दूसरे के लिए दुख का सामना करना पड़े। अतः हम दुखों को छोड़ें। तो दुखों से बचने के लिए क्या करना? जो घड़ी बीत गई, अब उस दुखों को विस्मृत करिए, भूलिए, घटना को भूल जाइए, और हर दिन जैसे नई सुबह, नई प्रभात होती है, इसी प्रकार से हम ये समझ करके चलें कि जैसे ही हम सो करके उठे हैं, तो आज का हमारा दिन ये नया दिन है। हर दिन, हर सुबह हमारी नई सुप्रभात, हर दिन हमारी नई शुरुआत है, नए साल की शुरुआत है। यह हम मान करके चलेंगे तो ही हम अपने दुखों से बच पाएंगे। और दुखों से जो बचेगा, दुखों में जो घबराएगा नहीं, दुखों में जो धैर्य रखेगा, दुखों में जो शांति रखेगा, कष्ट, परेशानी एवं टोटा अथवा किसी प्रकार का नुकसान हो गया है, बीमारी आ गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसे समय में आप धैर्य और शांति से काम लें। आप जो है सहनशीलता रखें, सहानुभूति से काम लें, अपने आप के मनोबल को गिरना ना दें, मनोबल को बढ़ा करके चलें, तो ये दुखों से आप जो है पार हो जाएंगे। और दुख को देख करके यदि घबरा गए तो फिर तुम जो है कभी भी जीवन में उठ नहीं पाओगे, कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। जो दुखों से घबरा के रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, उसका यह जन्म तो बिगड़ता ही है, किंतु अगले जन्म भी उसके जो है वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें दुखों के दिनों में धैर्य रखना चाहिए। सिर्फ सुख ही अपना साथी नहीं है, बल्कि सुख के अलावा दुख भी हमारा साथी है। देखिए, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तो उसकी भी परछाई गिरेगी, और यदि बुरे कपड़े पहनेंगे तो उसकी भी परछाई गिरेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई की ही परछाई साथ में चले और बुराई की परछाई साथ में ना चले, ऐसा कभी नहीं होता है। यदि सुख हमारे जीवन का साथी है, सुख हमारे जीवन की संपत्ति है, सुख हमारे जीवन का मित्र है, तो दुख भी अपने जीवन की संपत्ति है, दुख भी अपने जीवन का साथी है, और दुख भी अपने जीवन का मित्र है, जो हमारे साथ साथ चलने वाला है। बात सिर्फ इतनी है कि सुख का साथी एक ऐसा मित्र है जो तुम्हें रोज रसगुल्ले, गोलगप्पे खिलाता है, तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे लिए खिलाता है और तुम्हारे लिए हंसाता है। और दुख एक ऐसा साथी है जो तुम्हारे लिए तकलीफ में जीना सिखाता है, कष्ट में भी जीना सिखाता है। सुख ने हमारे लिए यह नहीं सिखाया कि हम दुख में कैसे रहें। सुख ने हमारे लिए यह नहीं बताया कि हम अपने जीवन में शांति और धैर्य कैसे धारण करें। सुखों ने कभी हमारे लिए ये नहीं बताया कि हमें सहन कैसे करना चाहिए, सहनशीलता कैसे रखनी चाहिए। सुख में हमें अपने परिचितों की परीक्षा नहीं हो पाती है। सुख में हमारे सगे संबंधी कौन है, सुख में हमारे साथी कौन है, सुख में हमारा सच्चा मित्र और हितैषी कौन है, ये हमारी परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि सुख के सब साथी, दुख के कभी ना कोई। सुख में हमारे हर कोई साथी बनने को तैयार होते हैं, और यदि हमारे लिए थोड़ा सा दुख आ जाए तो अब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा सच्चा साथी कौन। यदि दुख के दिनों में तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें साथ दे दिया तो वो तुम्हारी सच्ची पत्नी है, सच्ची औरत है।
दुख के दिनों में तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे परिवार के लोगों ने, तुम्हारे पड़ोसी और रिलेटिव लोगों ने तुम्हारे लिए साथ दे दिया, तो समझ में आ जाएगा कि दुख की घड़ी में हमारे साथ कौन कौन खड़े हैं। दुख हमारे लिए धैर्य देता है, दुख हमारे लिए शांति की बात सिखाता है, दुख हमारे लिए सहनशीलता देता है, दुख हमारे लिए वज्र का बना देता है, पत्थर का बना देता है। जिसमें दुख सहन करने की क्षमता आ जाती है, वो जंगल में भी चला जाए तो मंगल करता है। दुख के दिनों में यदि कोई व्यक्ति वन में भी है और वो धैर्य और शांति से रहना जानता है, तो वन भी उसके लिए भवन हो जाते हैं। दुख के दिनों में यदि किसी के लिए आग भी लग गई घर में, तो भी यदि वो शांति धारण किए है तो उसे कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। महानुभावों, दुखों को सहने का ये सबसे बड़ा रक्षा कवच है। इस रक्षा कवच को आप जीवन में धारण करें। डरे नहीं, डरे सो मरे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, जो डरता है वो मर जाता है। इसलिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए। आप यह समझ करके चलें कि तुम्हारे लिए जो मार्ग है ना, वो कोई मखमली मार्ग नहीं है। तुम्हें जिस मार्ग से चलना है ना, वो मार्ग कोई NH, हाईवे, नेशनल रोड नहीं है। तुम्हारा जो मार्ग है ना, वो एकदम कंटका कीर्ण मार्ग है, सूलों का मार्ग है, कंकर पत्थर का मार्ग है, ऊबड़ खाबड़ मार्ग है, ऊंचा नीचा मार्ग है, बहुत परेशानियों वाला मार्ग है। तुम्हें इस जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सुख के साथ नहीं, संघर्ष के साथ आगे बढ़ो। सुख में तो सभी जीते हैं, किंतु आप अपने जीवन में दुखों से संघर्ष करना सीखो और दुखों के दिनों में धैर्य रखो एवं नमोकार महामंत्र की जाप करो। धर्म को अपना साथी बनाओ, गुरु को अपना साथी बनाओ। ये दुख तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। असाता वेदनी कर्म के आश्रय से बचने के लिए हमें निरंतर दुख, शोक, तापा, क्रंदन, पद, परिदेनाना, परोवा स्थानीय असत वेदन से इन असाताकारी द्रव्यों से बचना चाहिए। मार पीट, मार हाथ से बचना चाहिए। हम इसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, आने दो, देखेंगे, हम उसको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इन सारी बातों को जो है हमारे लिए छोड़ देना चाहिए। किसी को मारने, पीटने और चिल्लाने से किसी के दुख कम नहीं होते हैं, बल्कि दुख दूर होते हैं। धैर्य और शांति को रखने के लिए आप अपने जीवन में धैर्य और शांति रख करके चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। भाई पारस जी, प्रवीण जी लोहाड़े, भाई पारस जी। हाँ जी महाराज जी। हाँ, आप आ चुके हैं सामने। देखिए, आज हमारे सागर से हैं राजेश जी जैन। हाँ। सौरभ दूध वाले। आज उनकी शादी की सालगिरह है सागर से, यदि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। जी राजेश जी नहीं है, तो आप उनके लिए बताएं। राजेश जैन और सौरभ दूध इस नाम से हो सकते। उनकी शादी की सालगिरह है। मैं उनके लिए बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। चलिए आगे की श्रृंखला में प्रश्नोत्तर। भाई प्रवीण जी या राहुल जी। हाँ जी महाराज जी। आज हमारे जैनम जूम के डायरेक्टर श्री पारस जी लोहाड़े की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनका सिर दर्द हो रहा है। उनकी तबीयत ठीक रहे, जल्दी से जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ हो, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भाई राहुल जी। हाँ महाराज जी। अब यदि अपना सवाल पूछना चाहता है तो उसे चर्चा समाधान को समय दे करके जो भी अपना हाथ ऊंचा करेंगे उन्हें आप स्क्रीन पर देख करके सवाल पूछने के लिए उन्हें आप स्क्रीन पर लाइए। हाँ जी हाँ जी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी सवाल पूछना चाहता है वो पहले अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। जी पहला सवाल है शशिकांत सिटी से। लाइए उनको स्क्रीन पर।
हाँ ला रहा हूँ। हाँ जी, शशिकांत सेठी जी आ गए। हाँ बोलिए शशिकांत सेठ, उनका मोबाइल अनम्यूट करने को बोलिए। हाँ मैं उनको बोल रहा हूँ जी, आप अपना माइक, अपना मोबाइल अनम्यूट कीजिए जी। शायद उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे अर्चना कासलीवाल। गोबर का, आइए अर्चना जी। जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए पहले। महाराज जी, अभी आपने बताया कि रोना असाता कर्म का उदय, हम समझ रहे, पर किसी का शब्द भी अगर सुन ले बुरा तो तुरंत आंखों में पानी आता। बहुत कंट्रोल करने का प्रयास करते पर नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, यदि आप स्वाध्यायी हैं और कर्म सिद्धांत को समझते हैं तो हमें इस बात को जानना समझना चाहिए कि हर जीव का अपना अपना कर्म है और उनको उनके उनके कर्मानुसार उनके अच्छा और बुरा हो रहा है। ऐसे अच्छे और बुरे होते हुए को देख करके हम इसमें किसी प्रकार का हर्ष विषाद ना करें। पुण्य पाप फल माई हरच बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर नाई। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। क्या तुम्हारे रोने से उसका दुख दूर हो जाएगा? क्या तुम्हारे विलाप करने से या तुम्हारे को मन में इस प्रकार का शोक संताप करने से उनका दुख दूर हो सकता? क्या नहीं हो सकता है। इसकी बजाय आप धैर्य पूर्वक नमोकार की जाप करो और सामने वाले को भी आप धैर्य पूर्वक नमोकार मंत्र अथवा चत्तारी दंडक का पाठ पढ़ने के लिए बोलिए, इससे उसके दुख दूर होंगे। जी अगला सवाल है नीलम कासलीवाल जी का। एक मिनट, शिवम 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 से निवेदन है, थोड़ा सा रुक जाइए। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं नमोस्तुति प्रेषित करता हूँ। गुरुदेव, आज दो कार्यक्रम होने की वजह से थोड़ा सा सवाल जवाब चर्चा समाधान को मैं रोक रहा हूँ, इसके लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। वास्तव में रात्रि 9 बजे नव सर्जन जीवन शैली वेबिनार होगा, जिसमें हमें डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी करना हमसे रूबरू होने वाले हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव का मांगलिक हमें लेना है। मैं जितने भी लोग, आज करीबन 275 डिवाइस हमारे साथ है। शिवम जरा डिवाइस बंद करना, बाकी के साउंड बंद करना। 275 डिवाइस हमारे साथ में है और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद की कामना लेकर के सब लोग यहाँ पर है। और गुरुदेव लगातार पूरे भारतवर्ष में आपके प्रवचन की, आपके आशीर्वादों की चर्चा लगातार हो रही है और उसी का परिणाम है कि आज करीबन 275 परिवार, मतलब कम से कम 1500 लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आइए आज की आरती को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि कृपया सब लोग अपनी आरती को जला लें और परम पूज्य गुरुदेव की आरती करने के बाद जब परम पूज्य गुरुदेव मांगलिक प्रदान करते हैं तो उस आरती को लेकर के उसके बाद जैसे गुरुदेव हमें आदेश देते हैं उस शरीर से हमने हमारे शरीर पर हाथ घुमाने चाहिए, इसका ध्यान दें। अतः सभी लोग अपने घर में आरती को लगा ले, आरती गुरुदेव की आरती करने के लिए पूरी तैयारी कर ले। मैं निवेदन करूंगा हमारी परम वंदनीय श्रद्धेय वैशु दीदी से कि वे कृपया परम पूज्य आचार्य श्री के महाआरती का प्रारंभ करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, आचार्य संघ की जय। देखिए प्रवीण जी, गुरुदेव, परसों 20 तारीख अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है। हाँ क्षमा चाहता हूँ शाम को 6 बजे से महादेवी पद्मावती की विशेष आराधना होगी। आवाज आ रही है? हाँ जी महाराज जी आ रही है। हाँ, परसों 6 बजे से यहाँ पर महादेवी पद्मावती की विशेष पूजा, श्रृंगार, आरती एवं गोद भराई का कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत 7:30 बजे हमारा मंगलमय प्रवचन होगा। यह कार्यक्रम शाम को 6 बजे से अपने को प्रारंभ करना है। ये पारस जी को भी हमें
बताया है, उनको मैसेज किया, किंतु तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से शायद वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सके। और जिसको भी अपनी पूजा में नाम देना है वो अपनी पूजा में भी नाम दे सकते हैं। सिर्फ कल का ही दिन अपने पास बाकी है। परसों शाम को ठीक 6 बजे से ये कार्यक्रम इसी जैनम जून पर अपना प्रारंभ होगा। आइए अगले कार्यक्रम के लिए। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जय गुरुवर भक्त पुकारे मंगल गावे करके आरती देवनंदी जी की मोहती मिलन विनमन शिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सोईवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया धर्मशीला माता प्रेमचंद्र जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे नगर में सब जन मंगल गावे नहीं समावे करके आरती देवनंद जी की मोहती मिलन सितारे शिवर के चरणों में नमन शिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सोईवर के चरणों में नमन। सूरज सामने तेज रात नाम बुलायन माया बीता बचपन आई जवानी सर से मन अपनाया ये सब कुछ तो नाशवान में ये सब कुछ तो नाशवान में भाव विराग जगावे करके आरती देवनंद जी की प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का आइए सभी लोग मांगलिक के लिए
अपने अपने घरों पर आप स्थित हो जाएं और मांगलिक प्राप्त करें। आइए, कोरोना का लगातार महाकाल चल रहा है और परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही फलदायी साबित हो रहे हैं और हमने इसको देखा है, क्योंकि मैं औरंगाबाद जैसे महानगर में रहता हूं और इस महानगर में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद के क्या फल प्राप्त हुए इसके मैं बहुत बहुत नजदीक से जान रहा हूं, देख रहा हूं, पहचान रहा हूं। इसी का कारण है कि स्वतः परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में एक निवेदन करके, उन्हें बहुत बार बार निवेदन करके इस मांगलिक के लिए उनको मतलब उनका आशीर्वाद के लिए हमने उन्हें लगातार निवेदन किया है और उसी का परिणाम है कि आज गुरुदेव के मांगलिक हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। अतः सबसे निवेदन है, चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, नमोस्तु करते हैं अपने स्थान से बिल्कुल जोर से, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी मांगलिक के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करे और इस महासंकट से निपटने का एक जज्बा हमारे लिए प्रदान करे। स्वामी आपकी आवाज जी, कोई आप मुझसे माइक अनम्यूट कीजिए। हो गया जी। हाँ जी, आ रही है आवाज। खा लीजिए। आप सब लोग भक्ति भावना के साथ में आज का इस महामांगलिक को श्रवण करें। दोनों हाथ जोड़ लें। जिस प्रकार से एक नारियल श्रीफल होता है उसी प्रकार से हाथ जोड़ करके ओम श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम पराचार्य गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नरं नमो रन्ताणं, नमो जिनाणं राम ह्रीं ब्रह्मः आप्रतिचित्यक भक्तिराज ओम द्रम नमः स्वाहा। पूजन भक्ति प्रसादा तृतीय मंत्र पूजन भक्ति प्रसादा चतुसंगानां सर्वेषां सर्वशांत्र भवतु विशिष्टाचिरोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं नमो हि जिनाणं शिरोरोग विनाशनं भवतु। ओम सब्बो हि अनो ह्रीं नमो परमो हि जिनाणं नासिकारोग विनाशनं भवतु। ओम सब्बो हि जिनाणं अक्षिरोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो अनंतो हि जिनाणं कर्णरोग विनाशनं भवतु। ओम कोट बुद्धिनम आत्म ज्ञानं भवतु। ओम बीज बुद्धिनम विवेक ज्ञानं भवतु। ओम पादानुसारं परस्पर विरोध विनाशनं भवतु। ओम सम्मिल शोधन श्वास रोग विनाशनं भवतु। ओम संबुद्धान कवित्वं पांडित्यं च भवतु। ओम पत्ते बुद्धानं प्रतिवादी विद्या विनाशनं भवतु। ओम भोय बुद्धानं पूर्ण शुद्ध ज्ञानं भवतु। अनुज्मदीनं सर्व शांतिर्भवतु। अन बिलमदिनं बहुसुध ज्ञानं भवतु। अन 10 प्रवीणं सर्व वेदनो भवतु। अन 14 सौसमय परसमय वेदनो भवतु। अन अटंग महानिमित्त कुशलानं जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु। अन विद्धि पत्तानं कामित वस्तु प्राप्तिर्भवतु। अन विद्यानं देश प्रदेश मात्र ज्ञानं भवतु। और चार नष्ट पदार्थ चिंता ज्ञानं भवतु। और पन्न सन्नाणम सुसान ज्ञानं भवतु। और आकाश गमनम अंतरिक्ष गमनं भवतु। और वासी विषाणं विद्वेष प्रतियतं भवतु। और दृष्टि विषाणं स्थावर दिग्न विनाशनं भवतु। और उग्रताणं वज्रस्तन्नं भवतु। और तत्ताणं सेनास्तन्नं भवतु। और तत्तबाणं अग्निस्तन्नं भवतु। महात्माणं जलस्तन्नं भवतु। और घोर तवाणं विश्व रोगादि भय विनाशनं भवतु। और घोर गुणानं दुष्ट मृगादि भय विनाशनं भवतु। और घोर परकण लता गर्भादि भय विनाशनं भवतु। और घोर गुणमन भूत प्रेतादि भय विनाशनं भवतु। और आमोसै पत्तानं जन्मांतर वैरभाव विनाशनं भवतु। और खेलोसै पत्तानं सर्वाप मृत्यु विनाशनं भवतु। और जलोसै पत्तानं पस्मनं प्रलापनं चित्ता विनाशनं भवतु। और विपोसै पत्तानं गजमारी विनाशनं भवतु। और सब्बोसै पत्तानं मनु समरुसर विनाशनं भवतु।
ओम ह्रीमरणम मन मन अपस्मारी विनाशनम भवतु और बचन गोमारी विनाशनम भवतु और कायवर्णम अजमारी विनाशनम भवतु और क्षीर सविणम अष्टादश कुष्ठ गंधमाला दिग विनाशनम भवतु और सप्पीषण समस्य जल विनाशनम भवतु और महर्षविण सर्व व्याधि विनाशनम भवतु और अमीषविण समस्त उपसर्ग विनाशनम भवतु और मक्षीर महारसाणम अक्षीर भवतु और वर्तमान राजप्रसादि विनाशनम भवतु और सिद्धादनम सर्वकारी सिद्ध भवतु और भवतो महादेव महावीर वर्तमान बुद्धिशीलम सुखम भवतु ओम चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादान चतुसंगानाम सर्वेषां सर्वशांतिर्भवतु ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्व चिंतामणिते ह्रीं धरणेन्द्र पेरुच्या पद्मावते युतायुते शांति तुष्टि महापुष्टि दीर्घि कीर्ति विद्यापिते ओम दिनवान वेतालय सर्वादि व्याधिनाशनम ज्यादिताख्या विद्याख्या पराजित्यान्विता दिशा पाले कृच्छे विद्या देवी नन्विता ओम अस्या उषा नमस्त्रलोकनाथता चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते शत्रु चामने श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय प्रणतु तरु कल्प दूर दुष्ट व्रातम पूरणे वांछितम नाथ ओम राम नमो हरिहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम रूम नमो आयरियाणम ओम ह्रौं नमो अज्जायाणम ओम रा नमो लोहे सव साउणम। आप शरीर पर जाते हुए अपना अपना नाम लेके मम सर्व रोगोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ओम पट आशीर्वाद सभी के लिए बहुत बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। हम परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से कुछ क्षणों में मस्ती की पाठशाला के लिए चलेंगे, लेकिन मैं आपको पुनः कह दूं कि आज रात्रि में 9 बजे, ठीक 9 बजे एक नवसर्जन सम्यक जीवन शैली का वेबिनार यहाँ पर होगा। पिछले करीबन 1.5 महीने से वेबिनार चल रहा है और इसमें जैन अध्यात्म और विज्ञान का क्या संबंध है, इसके बारे में हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है। आज इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी पोखरना हमारे साथ रहेंगे। वो हमसे रूबरू होंगे, जिन्होंने करीबन 150 शोध पत्र विविध विषयों पर बनाए हैं। ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ आज रहेगा, जिन्होंने अहमदाबाद में विज्ञान और अध्यात्म शोध संस्थान की स्थापना की है और उसके माध्यम से जैन इतिहास, जैन परंपरा, जैन आगम और विज्ञान का क्या संबंध है, इसको पूरे दुनिया तक पहुंचाने का कार्य इस संस्थान के माध्यम से हो रहा है। उन्हें सुनने का अवसर हमारे लिए आज रात्रि में 9 बजे पुनः एक बार जैनम झूम चैनल के माध्यम से महासभा के तत्वावधान में यहाँ पर हो रहा है। अतः चलते हैं अभी मुंबई पूर्वी शाह के पास मस्ती की पाठशाला के लिए। पूर्वी शाह मस्ती की पाठशाला।